भाभी, आज शाम को हम समर्थ को यही गार्डन में बैठकर चाय पिलाएंगे। उसे भी तो पता चले हमारी अवनी की हॉबीज क्या क्या है। जब वो यहाँ अवनी के लगाए हुए पेड़ पौधे देखेगा, उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखेगा, तो देखना बहुत इम्प्रेस हो जाएगा हमारी अवनी से। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे भी तो ये सब चीजें पसंद आनी चाहिए ना। आएंगी ना भाभी, क्यों नहीं पसंद आएंगी। अरे लो, ये लोग आ गए। ये लोग साथ में हैं? अरे अवनी तो पार्लर गई थी, तुम तीनों इकट्ठे कैसे आए हो? आंटी हम अलग अलग गए थे, लेकिन फिर पार्लर में मिल गए। वो समर को कुछ पार्लर में करवाना था तो मैं उसे वहां ले गया और इत्तेफाक से वहां अवनी मिल गई। अब एक्सक्यूज मी, मुझे कोई अर्जेंट कॉल करना। क्या बात है अवनी, तुम दोनों की पसंद तो बड़ी मिलती जुलती है। तू भी पार्लर में, वो भी पार्लर में। मैं चेंज करके आती हूँ। फिर शर्म आ गई। देखा भाभी, दोनों बहाना बनाकर अंदर चले गए। जक्की जाने साहबरा, जयपुर की जाने साहबरी। देखना दोनों एक दूसरे से अकेले में बात करने गए होंगे। तुम भी सावरी कुछ भी बोलती हो, अभी बात यहाँ तक कहाँ बढ़ी है। चलो। और मैं पहुंचने भी नहीं दूंगा। हेलो, यस सर, मैं बाहर ही हूँ। हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ, 1 मिनट। सर ये क्या है? हम सर इनकी कंपनी प्रोजेक्ट पूरा करने में 2 मिनट का एक्सटेंशन मांग रही है। नो, टेल देम कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, और अगर ये लोग प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं कर पाते तो इन्हें पेनल्टी का नोटिस भिजवा दो। ओके सर। और सर कल जो ईमेल आया था इंटरनेशनल टैब के लिए, टेल देम नो। मैं उन्हें 2 बार मना कर चुका हूँ। समझ में नहीं आता कि मना करने के बाद भी लोग नो का मतलब क्यों नहीं समझते। आंटी, सुबह जो गलतफहमी हुई उसकी वजह से ये मैं आपको दे नहीं पाया। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज आंटी, मैं बहुत प्यार से लाया, लीजिए ना। थैंक यू। तुच्चा कहीं का एक गिफ्ट देकर आंटी और अंकल दोनों को इम्प्रेस कर रहा है। भाभी क्या है ये हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। पापा टी। थैंक यू। आंटी, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि अवनी एक शाय किस्म की लड़की है। उसको मेरे साथ कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बट एक दूसरे को समझने के लिए बात करना तो जरूरी है ना। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप परमिशन दे तो क्या मैं अवनी को बाहर कॉफी पे ले जा सकता हूँ? नो, सर मेरा मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, हमें उन्हें मना कर देना चाहिए। यू राइट सर। मुझे गलत मत समझिएगा। अगर मैं और अवनी बाहर जाएंगे, एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताएंगे, तो ही हम अच्छे से बात कर पाएंगे। नो, से नो प्लीज। अपना फेवरेट वर्ड बोलिए, नो। मुझे लगता है समर्थ एकदम ठीक कह रहा है। दोनों के एक दूसरे को जाने पहचाने के लिए वक्त चाहिए, और बाहर जाएंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे। ठीक है, तुम अवनी को बाहर ले जा सकते हो। थैंक यू। हाँ, लेकिन टाइम से वापस घर पे आ जाना। जी अंकल। ऑसम आइडिया ब्रो। तुम अवनी कॉफी डेट पे, वो भी अकेले। ऑसम ऑसम। थैंक्स यार, तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया। लेकिन मैं अवनी को लेके कहाँ जाऊँ? किसी ऐसी जगह जहाँ आप लोग कंफर्टेबल हो, जहाँ वो सिर्फ तुमसे अनकंफर्टेबल हो। मतलब? मेरा मतलब है कि किसी ऐसी जगह जो उसकी जान पहचान की हो ना। अगर वो ऐसी जगह जाएगी ना तो वो कंफर्टेबल रहेगी। फिर उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पे होगा कि उसे तुम्हारे सामने अनकंफर्टेबल नहीं होना। समझे? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जो अवनी को पसंद आएगी? खंडेलवाल अंकल का होटल, उसका सेकंड होम है वो। शी लव्स इट। ठीक है, ग्रेट, तैयार हो जाओ, जाओ। थैंक यू। तुम पागल हो गए हो क्या? उससे क्या बता रहे हो? उससे क्या बता रहे हो? कहाँ ले जाना है कॉफी डेट पर? समझा करो अर्पिता, अगर वो दोनों खंडेलवाल अंकल के होटल पे गए ना तो मैं ही वहां जा सकता हूँ। अरे मेरा ऑफिस है वहाँ,
मुझे बाहर जाने का बहाना मिल गया। बस तो मेरा एक काम करना होगा। क्या करना है? ऐसा मैं कहूँ तुम्हें अवनी को वैसा ही कहना होगा। ओके? अवनी, अवनी जल्दी से रेडी हो जाओ, समर्थ के साथ कॉफी पे जाना है। क्या? समर्थ के साथ कॉफी पे? पापा ने अलाउ कर दिया? हाँ कर दिया, क्योंकि समर्थ ने कहा कि तुम दोनों अकेले जाओगे तो ही तो बात कर पाओगे ना। लेकिन भाभी, मैं किसी लड़के के साथ आज तक ऐसे अकेले कॉफी पे नहीं गई। लेकिन आज तो जाना पड़ेगा ना। हेल्प मी भाभी, प्लीज हेल्प मी। आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज। नहीं अवनी, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, और मुझे तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वैसे भी उसने तुम्हें अकेले बुलाया है ना। ये तुम्हें बहुत अच्छी दिखेगी। लो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुना। जब तुम अवनी के साथ बाहर जाओगे ना, तो वैसे ही बिहेव करना जैसे मैं तुम्हें बता। ओके? लेकिन भाभी, मैं उससे क्या बात करूंगी? मैं तो उसके बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी उसकी कोई बात अच्छी लगती है तो कभी अच्छी नहीं लगती। ऐसा तो सबके साथ होता है अवनी, लेकिन हाँ कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जो हर अच्छे लड़के में होनी चाहिए। इन क्वालिटीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो कौन सी क्वालिटीज होती है भाभी? पता है, मैं जब अक्षत के साथ पहली बार कॉफी डेट पर गई थी ना, उन्होंने बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरफ बिहेव किया था। मेरे लिए रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला था, मुझे चेयर ऑफर की थी, और तब तक नहीं बैठे जब तक मैं आराम से बैठने गई। वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ। आई फेल्ट सो स्पेशल। और पता है, उन्होंने मुझे बिल भी देखने नहीं दिया, खुद ही पे कर दिया। You know what? अवनी ना बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है, तो उसके सामने जेंटलमैन मत बनना। उसे ऐसे मत ट्रीट करना जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। ओके? नॉर्मल रहना। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं, या उसे नाजुक या कमजोर समझते हैं। वो कहती है कि हम लड़कियों के हाथ पांव टूटे हुए हैं, लड़के हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक बार तो हद ही हो गई। हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया, तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वैसे उसे देखकर लगता नहीं कि वो ऐसी होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कॉफी का बिल भी पे ना करूं? सोचना भी मत। अगर तुम बिल पे करोगे ना तो उसे अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट अगर वो बिल पे करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, वो जितना ध्यान तुम्हारा पहली डेट पर रखेगा, उतना ही ध्यान तुम्हारा पूरी जिंदगी भर रखेगा। अक्षत ने मुझे जितना स्पेशल ट्रीट किया था ना पहली डेट पर, उतना ही आज भी करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? ठीक है भाभी, मैं भी देखती हूँ कि समर्थ मुझे कितना स्पेशल फील कराता है। देखो, अवनी ना बहुत लाड प्यार में बड़ी हुई है। उसने बहुत ही लग्जरियस लाइफ लीड की है। उससे कंजूस लोगों से बहुत चिढ़ है। जब तुम ऑर्डर करोगे ना, तो ऑर्डर करने में कोई कंजूसी मत करना। मैं एक काम करूंगा, मैं उसी से पूछ लूंगा, उसे जो भी खाना होगा ना मैं वही ऑर्डर कर लूंगा। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अरे उसे ऐसी लड़की पसंद है जो उसी की तरह खुद डिसीजन लेते हो। सब कुछ ऑर्डर करना और खुद करना। अरे अगर मैं इतना सारा ऑर्डर करूंगा तो खाएगा कौन? हम दोनों फिनिश नहीं कर पाएंगे, सब वेस्ट हो जाएगा राज। यार प्लीज यार, फर्स्ट डेट पे इंप्रेशन जमाने के लिए इतना तो कर सकते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। और वैसे भी तुम उसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। यस आई डू। बस अब यही बात तो अवनी को समझानी है। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या बात है अर्पिता, दोस्तों के साथ घूमने जा रही है? वेरी गुड, जा। अच्छा सुन, अवनी और समर्थ को खीर दे दी ना? नहीं बुआ जी, वो लोग तो बाहर जा रहे हैं ना। तो क्या हुआ? भाभी, अर्पिता ने इतने प्यार से खीर बनाई है, और फिर अवनी और समर्थ भी तो पहली बार बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमें उनका मुंह मीठा करके भेजना चाहिए? बात तो ठीक है। अर्पिता, प्लीज जाने से पहले समर्थ को खीर दे देना। जी बुआ। और सुन, थोड़ी खीर मुझे और भाभी को भी खिला दे। जरूर। अरे चंदन। जी मैडम। समर्थ भैया से जाके कहो कि अर्पिता भाभी ने उनके लिए स्पेशल खीर बनाई है और उनको खा के जानी। जी। सावरी, एक बात कहूँ, मुझे ना देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने दिल से अर्पिता के लिए सारी कड़वाहट निकाल दी है। क्या करूँ भाभी, अकल देर से आई लेकिन आ गई। लीजिए मम्मी जी, दे दो। बुआ जी। भाई वाह,
जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मैं तो शक्ल देख के बता सकती हूँ कि खीर एकदम स्वाद बनी हो। थैंक यू बुआ जी। अर्पिता, जी मामी जी। क्या हुआ भाभी? ये खीर समर्थ को मत खिलाना, बहुत खट्टी है। खट्टी? खट्टी कैसे हो सकती है मम्मी जी? ओहो, ये तो पूरी खराब हो गई है। अर्पिता, ये खीर तो हम समर्थ को नहीं खिला सकते। भाभी, अब मुंह से निकल गया है तो फिर ऐसे में अवनी और समर्थ को मुंह मीठा किए बिना भेजना ठीक नहीं होगा ना। अर्पिता, तो दोबारा खीर बना दे। ठीक है बुआ जी। तुम रुको, मैं बनाती। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। आप पूरा दिन काम कर रहे थे, मैं बना लूंगी। एक काम करो, आप दोनों रहने दो, खीर मैं बना देती हूँ। अर्पिता, तू जा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर। नहीं नहीं बुआ जी, मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगी। मेरा जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई और दिन बना लूंगी। लेकिन अर्पिता, तुम जब तक खीर बनाओगे तब तक तो उन दोनों का जाने का वक्त हो जाएगा। भाभी, खीर बनने में टाइम ही कितना लगता है, और फिर अवनी और समर्थ तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए होंगे ना। ट्राई तो कर ही सकते हैं, मैं कर देती हूँ। नहीं बुआ जी, मैं करती हूँ। राज, कैसी लग रही हूँ मैं? बोलो ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अवनी, 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 you're looking beautiful, beautiful, beautiful. तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? तुम कॉफी डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड हो? राज, तुम हर सेंटेंस 3-3 बार क्यों बोल रहे हो? समाज के सीन में सब ऐसे ही बातें करते हैं। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं तुमसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। राज प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ, तुम मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? ओके बाबा, सॉरी। तुम इतनी नर्वस क्यों? क्योंकि मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ ऐसे कॉफी डेट पे नहीं गई। वैसे अर्पिता भाभी ने मुझे बता दिया कि एक आइडियल लड़का एक फर्स्ट डेट पर कैसे बिहेव करता है, तो मुझे पता है कि मुझे समर्थ पे क्या ढूंढना है। वैसे अगर तुम भी मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाँ, देखो अवनी, आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं आपका वेट कर। कैसा अजीब लड़का है ये। अरे पहली बार तुम्हें बाहर ले जा रहा है, कम से कम तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना अवनी। खैर छोड़ो, मेरे साथ चलो। मैं भी होटल ही जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें कैफे ड्रॉप कर दूंगा। पर हाँ, अर्पिता ने जो कहा है ना, उसे मत भूलना। ओके? थैंक यू सो मच राज, कम से कम तुम मेरे साथ वहां तक तो रहोगे। चलिए। ये क्या अवनी, दरवाजा खोल के खुद बैठ गया? सो वियर्ड। अरे मुझे लगा कि तुम आगे बैठोगी, वो ड्राइव करेगा और मैं। इट्स ओके अवनी, कम प्लीज सिट। यस, अब आगे देखो क्या होता है। नमस्ते। तुम लोग अपनी कॉफी एंजॉय करो, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू राज, अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। बट ऑलरेडी मैं तुम्हारा इतना टाइम ले चुका हूँ कि अब तुम्हारे काम का नुकसान नहीं कर सकता। थैंक यू।
शुक्र है दरवाजा नहीं, बट एटलीस्ट चेयर खींचने के मैनर्स तो है इसमें। उसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, सीट ऑफर करते हैं। How rude is that? इसने मुझे चेयर ऑफर भी नहीं की और पहले खुद बैठ गया। इसे कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा। ऐसे ही बड़े चलो बालक, तुम्हारी विदाई तय है। बैठिए ना प्लीज। अबे फूल फूल क्या दे रहा है? एक्सक्यूज मी। जी सर। ये फालतू की चीजें यहाँ क्यों पड़ी हैं? उठाइए इन्हें। फ्लावर्स इसे फालतू चीज लगती है। एक्सक्यूज मी। जी सर। कोई कॉफी? आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ जो भी अच्छा मिलता है वो सब ले आइए। जी सर। क्या आदमी है, मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या लूंगी और इतना सब कुछ मंगा लिया। कितना खाएगा ये? मैं आई क्यों उसके साथ कॉफी डेट पे? ऐसी होती है क्या डेट? ऐसी ही होती है प्लानिंग, जैसे मैंने की है। सुपर, कीप इट अप समर्थ, कीप इट अप। एक्सक्यूज मी। जी सर। वो खंडेलवाल सर की बेटी है ना, उनके लिए स्पेशल ड्राई फ्रूट वाली पेस्ट्री लेके जाना। ओके ओके सर। अर्पिता, शालिनी, रिया, नेहा, तुम सब लोग यहाँ? What a pleasant surprise यार। और कैसी हो? ठीक हो? आओ ना, कम। अच्छा बताओ क्या लोगे? नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो। वो तुम नहीं आई थी तो हमने सोचा हम ही आ जाए तुम्हारे घर। ऐसे लास्ट मोमेंट पे कैसे कैंसिल कर सकती हो यार? सॉरी यार, वो मैंने ना घर पे सबके लिए खीर बनाई थी और वो खीर खराब हो गई, इसलिए मैं फिर से बना रही थी। पर तू किचन में साड़ी पहनकर खीर बना रही थी? हाँ। डोंट टेल मी कि तू घर पे सिर्फ साड़ी पहनती है। रियली? नो जीन्स नो स्कर्ट्स? इतने कंजर्वेटिव ससुराल वाले हैं तेरे? अरे नो नो नॉट एट ऑल। मेरे इन-लॉज किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। वो तो खुद मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम न्यूली मैरिड ना, तो अच्छा लगता है। ओहो, खुद बाहर नहीं जा सके तो सहेलियों को घर बुला लिया। अच्छा ये सब छोड़, कल तो आ रही है ना लंच पर तू? नो वे, कल मैं नहीं आऊंगी। कल अक्षत का बर्थडे है। वाओ, कल जीजू का बर्थडे? फिर तो हमें भी पार्टी चाहिए। आई एम सॉरी गर्ल्स, वो पूरा दिन काम करते हैं, रात को लेट आते हैं और फिर फैमिली को टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों कल शाम को बाहर जाएंगे अकेले। ओह। प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर मैं हूं ना, मैं तेरा प्लान ऐसे चौपट करूंगी कि तू इस चौखट से भी बाहर नहीं जा पाएगी। अर्पिता, अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, सिवाय बातों के। आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? कुछ बात कीजिए ना। अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो प्लीज पूछिए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सब ड्रामा जो आप दिखाते हैं, ये सास बहू का झगड़ा, बहनों में झगड़ा, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? और सारे सीरियल्स में ऐसा ही क्यों होता है? आपको क्या लगता है कहाँ से मिलती होगी?
मेरे हिसाब से अपने आसपास के लोगों से। आपको क्या लगता है कि ऐसा सब मेरे घर में होता है इसलिए मैं ऐसे शोज बनाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा घर बहुत ही नॉर्मल है और मेरी फैमिली बहुत ही लव। और ऐसी कहानियां बनानी पड़ती हैं शोज को हिट करने के लिए। और रहा सवाल क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो बिकता है वो दिखाना पड़ता है। वैसे आप मेरे शोज देखती हैं? नहीं, मैं सीरियल्स नहीं देखती। क्लाइमैक्स तो अब आएगा जब टेबल पे बिल आएगा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, दिखाओ इसे पतली गली। बिल सर। हाँ। एक बार तो हद ही हो गई। हम दोनों कॉफी पीने गए थे। हाँ, कॉफी का बिल मैंने पे किया तो ऐसा भड़की कि पूछो मत यार। वो जैसे आप लोग अपने घर में मिलजुल के रहते हैं ना, वैसा ही माहौल हमारे घर का भी। हे गोविंद जी, ये क्या कर रहा है? एक तो एक भी चीज स्पेशल नहीं की इसने, और ये अब इतना लंबा चौड़ा बिल मुझे दे रहा है।